अरब जो इस कदर ज़हीन लोग थे इस बेजान बुत की इबादत में कैसे लग गए थे। इस बुत में ऐसा क्या था जो उनको पूजने वालों की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा था। ये बुत अरबों को ऐसा क्या दिखाते थे कि वो इनको पूजने पर मजबूर थे। क्या उज़्ज़ा नामी अरबों की ये देवी सिर्फ एक बेजान पत्थर थी या कोई मावराई ताकत। इस वीडियो में हम ज़माने जाहिलियत के अरबों की अजीम बुत उज़्ज़ा की तारीख और अंजाम को जानेंगे। अरब कौम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लोग पहले तौहीद परस्त थे और दीनी इब्राहिम पर थे, लेकिन फिर इब्लीस ने उन्हें कुफ्र और शिर्क बुत परस्ती में मुब्तला कर दिया। मुशरिकीन अरब के बहुत से बुत थे, लेकिन उनमें 3 बहुत ज़्यादा अहमियत और शोहरत रखते थे, लात, मनात और उज़्ज़ा। लात, मनात और उज़्ज़ा को अरब ज़माने जाहिलियत से पूजते आए थे। वो उनके आगे कुर्बानी करते, उनसे मन्नतें मांगते और उनका बड़ा एहतराम किया करते। अरब लात, मनात और उज़्ज़ा इन तीनों बुतों को ही मानते थे, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा बुलंद मकाम उज़्ज़ा को हासिल था। लफ्ज़ उज़्ज़ा इज्जत से निकाला है, जिसके माने सबसे ज्यादा काबिले इज्जत के हैं। मशहूर अरब कबाइल बनो कुरैश, बनो सलीम, बनो गुतफान, बनो शकीफ, बनो किनाना और औसो खिजरी उज़्ज़ा देवी की पूजा क्या करते थे। मुवर्रिखीन ने लिखा कि लात, मनात और उज़्ज़ा तीनों बहनें हैं, जबकि बाज ने लिखा कि लात, मनात बहनें हैं और उज़्ज़ा उन दोनों की माँ है। मुशरिकीन के अकायद के मुताबिक लात अमन, खुशहाली, रहम और इंतकाम की देवी थी, जबकि मुसाफिर अपना सफ़र शुरू करने से कबल लात से अच्छे मौसम और हिफाजत के लिए दुआएं करते थे। लात के तमाम बुतों में देखा गया है कि उसके एक हाथ में खजूर की शाख होती है और वो एक शेर पर सवार रहती है, जिसे अरब असद उल्लात कहते थे। मनात को किस्मत, दौलत, इज्जत और मौत की देवी माना जाता था, जबकि उज़्ज़ा ज़माने जाहिलियत के अरबों का एक अहम बुत था जो ताइफ के नज़दीक रखा गया था और कुरैश इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। कुरैश खानाए काबा के तवाफ के वक्त भी इन बुतों का नाम लेकर नारा लगाते थे। दरअसल लात, मनात और उज़्ज़ा के 3 बुत खानाए काबा में भी रखे हुए थे, लेकिन ये सिर्फ इलामती बुत थे। असल बुत जिनके मंदिर बने हुए थे वो जाते अरब के इलाके में थे, जहाँ अरब के दूर दराज के इलाकों से लोग आकर उनकी पूजा किया करते थे और चढ़ावे चढ़ाते थे। उन बुतों के सामने कुर्बानी गाहें भी थी, जहाँ जानवरों को जिवा किया जाता था। अरब ये मानते थे कि ये देवियाँ नौजुबिल्ला अल्लाह की बेटियां हैं। अरबों के नज़दीक उज़्ज़ा इज्जत, हिफाजत, आज़ाइश नस्ल, हुस्न, जज्बात और मोहब्बत की देवी थी। दरअसल उन बुतों के साथ 3 शैतानी चुड़ैल मुंसलिक थी। दरअसल ये शैतान औरतें थीं, यानी मादा शैतान। इन बुतों की देखभाल और लोगों को उनके इबादत के तरीके सिखाने के लिए मंदिरों में पुजारी होते थे, जो लोगों को गुमराह करते और इसके अवज़ बुतों पर चढ़ावे की चीज़ों को खुद समेटते थे। उज़्ज़ा का ये बुत खर्राज नामी एक बस्ती में वाक़या था। ये एक शानदार मंदिर था। इस मंदिर में दोविया अजवनी नामी एक पुजारी उज़्ज़ा की देखभाल और खिदमत करता था। मंदिर के सामने थोड़े फासले पर छाप के 3 दरख्त थे। अरबी में इस दरख्त को असल कहते हैं। ये एक सहराई दरख्त होता है जो उजाड़ और बंजर सहराओं में पैदा होता है। जाओ के इस दरख्त पर उज़्ज़ा का बसेरा था। इस बारे में किसी को भी इल्म नहीं था कि उज़्ज़ा के जिस बुत की पूजा की जाती है वो एक शैतानी ताकत है जो इस दरख्त पर रहती है। जब भी लोग उसके पास चढ़ावे और मन्नतों के लिए आते तो वो चुड़ैल मंदिर के बुत में दाखिल होकर बोलती थी और शैतानी कुव्वतों से लोगों के मसले भी हल कर दिया करती थी। इस तरह उसका आका इब्लीस उसकी कारकर्दगी पर खुश था। जब अल्लाह ने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया और आपने अल्लाह की मदद से मक्का फतह किया, तो कुछ दिनों बाद बुतों की शामत आ गई। खाना काबा में रखे हुए बुत तोड़े जाने लगे और असल सच्चे रब का नूर चमकने लगा। खाना काबा से बुतों को हटाने के बाद मुख्तलिफ देहातों और बस्तियों में बने हुए बुतों की बारी आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बुतों को तोड़ने का हुक्म दे दिया। चंद मुवर्रिखीन का कहना है कि फतह मक्का के मौके पर मनात के बुतों में एक बुत को मुशरिकीन बहुत राजदारी के साथ अरब से निकाल कर सरजमीने हिंद की जानिब रवाना कर दिया और वो मौजूदा हिंदुस्तान के गुजरात में पहुंचा दिया गया, जहां इस बुत को एक मंदिर में मुंतकिल कर दिया गया जिसे सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। महमूद गजनबी ने
450 सालों बाद हिंदुस्तान पर हमला करके उस बुत को तोड़ दिया था। जब मक्का के तमाम बुत तोड़े जा चुके थे तो 25 रमजान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। इंसानी तारीख का सबसे काबिल तरीन जर्नल हजरत खालिद को उज्जा की तबाही का मिशन सौंपा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद को हुक्म दिया कि वो उज्जा के मंदिर के करीब 3 छाव के दरख्तों में से एक को जाकर काट दें। लिहाजा आप हुक्म पाकर खिराज बस्ती में पहुँचे। हजरत खालिद तीसरे दरख्त के करीब उसे काटने की नियत से पहुँचे तो अचानक उज्जा नामी चुड़ैल आपके सामने जाहिर हो गई। वो एक खौफनाक सूरत वाली बरहना औरत थी। वो शोले बरसती आंखों से हजरत खालिद को घूरने लगी। अचानक मंदिर का पुजारी बुलंद आवाज से पुकार कर बोला, उज्जा खालिद को कत्ल कर दे। अगर तूने खालिद को कत्ल न किया तो आज तू जलील और रुस्वा हो जाएगी। उज्जा हजरत खालिद के जानिब बढ़ी। आपने तलवार निकाली और अल्लाह का नाम लेकर उज्जा पर हमला कर दिया। पहले ही बार में उज्जा का सर तन से जुदा हो गया। उसके जमीन पर गिरते ही उसका जिस्म जलने लगा। थोड़ी देर बाद आपके सामने कोयले का एक ढेर पड़ा हुआ था। आपने उसे कत्ल करने के बाद उसके बुत को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसके बाद मंदिर के पुजारी को भी कत्ल करके वापस रवाना हुए। आपने वापस आकर सारा वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। इस पर आपने फरमाया, ये उज्जा थी, अब ये हमेशा के लिए खत्म हो गई है, उसकी दोबारा अब पूजा नहीं होगी। और इस तरह सदियों तक पूजे जाने वाली इस शैतानी ताकत का खात्मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों से हुआ।